हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी तक हम जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स हैं उनकी शुरुआत कैसी हुई उसके बारे में दो स्टोरीज़ जो हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो देयर गोज अ थर्ड स्टोरी ऑल्सो अबाउट द बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इन ओलंपिया, कि जो ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग कैसे हुई ओलंपिया के अंदर, इसके बारे में एक थर्ड स्टोरी भी है जो कि है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी द गॉड्स एंड द गॉडेस फोर्ट ओवर द इशू ऑफ कंट्रोलिंग द अर्थ। कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो देवी और देवता हैं उनके बीच में मतलब कि कहीं ना कहीं एक लड़ाई हुई और इशू था उस लड़ाई का कि अर्थ को कौन कंट्रोल करेगा। अ रेसलिंग कॉम्पिटिशन टुक प्लेस बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो एक रेसलिंग कॉम्पिटिशन हुआ दो ग्रुप्स के बीच में। गॉड ज्यूस एंड गॉड कोरोनोस फॉट। तो गॉड जो ज्यूस था और कोरोनोस था, इनके बीच में लड़ाई हुई। गॉड ज्यूस वोन, और जिसके अंदर जो ज्यूस था उसकी जीत हुई। टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ही ऑर्गेनाइज दिस गेम्स एंड स्पोर्ट कॉम्पिटिशन एंड दस ओलंपिया बिकेम द प्लेस टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट सच कॉम्पिटिशन। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए उसने ये जो गेम और स्पोर्ट्स कंपटीशन थे इनको ऑर्गेनाइज किया, और जो ओलंपिया था वो जगह बन गई जहां पर इसको पहली बार इन कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। Some scholars are of the opinion that Greeks were divided into two groups. कुछ स्कॉलर्स हैं जो उनका ये ओपिनियन है, उनका ये मत है कि जो ग्रीक्स हैं वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गए थे। देर वर अ नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स, वहाँ पे मतलब कि बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स थी। दीज वर कोल्ड सिटी स्टेट्स, जिनको सिटी स्टेट्स कहा जाता था। ओविंग टू बैटल्स बिटवीन दैम द गेम्स कॉम्पिटिशन एमर्ज फ्रॉम विद इन। तो उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही थी कहीं ना कहीं वहीं से जो कॉम्पिटिशन्स थे, गेम कॉम्पिटिशन थे, वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हुए। No one is certain what was the real cause behind the origin of these games, but this is a well established historical fact that the first such games were organized in the valley of Olympia. These were called Olympic Games because they were organized for the first time in Olympia. अब क्या कहा जा रहा है कि मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी मतलब किसी को बहुत अच्छे से किसी को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि जो रियल कोज था, सही रीज़न था ये एंशियंट ओलंपिक गेम्स के ओरिजिन के पीछे वो क्या था, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जो ये गेम थे ये मतलब कि बहुत ही वेल एस्टेब्लिश हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब प्राचीन एक तथ्य है कि जो पहले ये गेम थे, पहली बार जब ये गेम ऑर्गेनाइज हुए ये कहाँ पे हुए, ओलंपिया सिटी के अंदर हुए, या फिर वैली इन ओलंपिया, वहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज किया गया था। और इनको ओलंपिक गेम्स सिर्फ इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए ही कहा जाता है क्योंकि पहली बार जहाँ पर ये हेल्ड किए गए, जहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए, वो ओलंपिया में किए गए थे। फॉर अबाउट 1000 years these games continued to be played. They were stopped by King Theodosius in year 394 AD. लगभग 1000 साल तक इन गेम्स को कॉन्टीन्यूसली खेला गया, ये चलते रहे। और उसके बाद जो किंग थियोडियस आया था उसने इनको गेम्स को कहीं ना कहीं बंद करवा दिया 394 AD के अंदर। दस दिस ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गेम्स वाज पुट टू एन एंड। द स्टेडियम वाज रेज्ड टू ग्राउंड बाय द किंग ऑफ रोम। तो ये जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं आप ओलंपिक गेम्स थे, इनको कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया। जो स्टेडियम थे उनको कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया गया बाय द किंग ऑफ रोम। बट द मेमोरी ऑफ दिस गेम्स स्टिल रिमेन, लेकिन जो उनकी यादें थी वो ऐसी ही बनी रही। द नेटिव्स लव्ड दिस मेमोरी एज दे लव टू वॉच दोज गेम्स। और जो वहाँ के रहने वाले थे ओलंपिया के, उनकी यादों में ये कहीं ना कहीं गेम्स की जो मेमोरीज थी वो कहीं ना कहीं बस गई थी। दो सेवरल सेंचुरी पास्ट दीज वर रिमेंबर्ड बाय द नेटिव्स। बहुत सी सेंचुरी पास करने के बाद भी बहुत सेंचुरीज पास होने के बाद भी कहीं ना कहीं वहाँ के जो रहने वाले थे ओलंपिया के, उनकी यादों में ये गेम्स बने रहे। नाउ जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे उसके क्या क्या रूल्स थे हम उसको स्टडी कर लेते हैं। रूल्स ऑफ द कंपटीशन क्या क्या थे। सो
ओलंपिक गेम्स वर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 776 BC। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, जो ओलंपिक गेम्स थे सबसे पहले वो ऑर्गेनाइज किए गए थे 776 BC, जो हमारा ईयर था उसके अंदर, मतलब बिफोर क्राइस्ट 776 ईयर्स के अंदर। प्रायर टू ऑर्गेनाइजिंग दीज गेम्स अ सेट ऑफ रूल्स वर फ्रेम्ड फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस कॉम्पिटिशन। अब इन गेम्स को ऑर्गेनाइज करने से पहले कहीं ना कहीं एक सेट ऑफ रूल्स था, जो वो मतलब कुछ नियम बनाए गए और जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए बनाए गए, जो इन वेरियस कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेते थे। सच रूल्स वर इंस्क्राइब्ड ऑन ब्रॉन्ज प्लेट्स, और इन रूल्स को कहीं ना कहीं तांबे की कुछ प्लेट्स थी उनके ऊपर कहीं ना कहीं लिखा गया था। दीज रूल्स आर एज फॉलोज, और ये रूल्स ये थे। पहला रूल था द कॉम्पिटिटर मस्ट बिलोंग टू हेलेनिक रेस, मस्ट बी फिजिकली वेल एंड टू बी अ ग्रीक इज अ मस्ट। मतलब पहला जो रूल था वो क्या था कि जो भी कॉम्पिटिटर है वो हेलेनिक रेस का होना चाहिए। मतलब जैसे हम हिंदू रेस के अंदर या फिर आर्यन रेस के अंदर अपने आप को इंक्लूड करते हैं, ऐसे ही वहाँ पे हेलेनिक रेस है तो उससे मतलब कहीं ना कहीं संबंधित होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए और एक ग्रीक होना चाहिए, मतलब ग्रीस जो कंट्री है उसका ही होना चाहिए। दोज हु वर पनिश्ड एंड सेवेज्ड वर डिसअलाउड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दिस गेम्स। अब जो मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान जिसको कोई ना कोई सजा मिली हुई है या फिर उनको मतलब कि निकाल दिया गया है गांव या फिर लाइक देश से, वो कहीं ना कहीं इन गेम्स के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे। थर्ड इज बिफोर बिगिनिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेंट्स वर बाउंड टू स्टे इन ओलंपिया फॉर एटलीस्ट अ मंथ। अब क्या थर्ड क्या है कि कंपटीशन के अंदर मतलब ओलंपिक गेम्स के अंदर हिस्सा लेने से पहले कहीं ना कहीं 1 महीने तक या फिर 1 महीने पहले ही उनको आके वहां पर रहना होता था, ये उनके ऊपर एक पाबंदी थी। दे हैड टू टेक एन ओथ दैट दे हैड अंडरगोन ट्रेनिंग विद इन द स्टेट फॉर ओवर 10 months, और उनको एक शपथ लेनी होती थी कि वो एक ट्रेनिंग प्रोसीजर से गुजरेंगे और कहीं ना कहीं वो जो ट्रेनिंग थी वो 10 महीने की होती थी ना। फोर्थ, वुमन वर नाइदर अलाउड टू पार्टिसिपेट नोर सी दीज दोज गेम्स। जो वुमेन्स थे उनको ना तो गेम्स में हिस्सा लेने के लिए कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने के लिए मंजूरी थी और ना ही वो इन गेम्स को देख सकते थे। नेक्स्ट कम्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स प्रैक्टिसिंग फॉर अ मंथ वाज कंपल्सरी। नेक्स्ट क्या है कि इन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस उस गेम के रिगार्डिंग जरूरी थी। अब देखिए 10 महीने की जो ट्रेनिंग है वो गेम से रिलेटेड नहीं है, वो है कि वो फिजिकली फिट हो जाए उसके लिए था, और कम से कम गेम में हिस्सा लेने से पहले 1 महीने की उस गेम की प्रॉपर गेम की ट्रेनिंग की बात की गई है। एंड द लास्ट रूल इज ओनली एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन कुड टेक पार्ट इन दोज गेम्स, प्रोफेशनल वर नॉट अलाउड। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ कहीं ना कहीं जो नो सीखे थे, मतलब कि जिन्होंने गेम्स शुरू ही किए हैं, जिनका मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, शुरुआत है उनकी इस करियर के अंदर, सिर्फ वही पर्सन, वही उनको ही एमेचर कहा जाता है, वही स्पोर्ट्स पर्सन इसके अंदर हिस्सा ले सकते थे। जो प्रोफेशनल्स थे उनको कहीं ना कहीं हिस्सा लेने के लिए मनाही थी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो अदर स्टोरीज थी वो हमने स्टडी की हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो कि आपके जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थी उनकी स्टार्टिंग कब हुई, तो उनकी स्टार्टिंग हुई थी 776 BC ईयर के अंदर। एंड द नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ कंपटीशन। तो जो 6 रूल्स हैं हमने स्टडी किए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे इनको कहीं ना कहीं स्टॉप किसके द्वारा किया गया था, हु स्टॉप द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। तो इसका आंसर है आपका दे वर स्टॉप बाय किंग थियोडोसियस इन द ईयर 394 AD, कि थियोडोसियस ने इनको जो 394 AD के अंदर कहीं ना कहीं बंद कर दिया था। और वो कहाँ का राजा था,
ही इज़ द किंग ऑफ रोम। रोम का राजा था। जो आपके एंशियंट गेम्स थे वो ग्रीस के अंदर होते थे। और फर्स्ट टाइम जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पर हेल्ड किए गए थे? वो ओलंपिया के अंदर, ओलंपिया सिटी के अंदर कहीं ना कहीं हेल्ड किए गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।